वंदे मातरम। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत में तक्षशिला में स्थापित हुआ था। उसमें 60 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय आज से 2700 वर्ष पहले स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी दुनिया के विभिन्न कोनों से आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में, हमारी भारत की संस्कृति में बहुत बड़े वैज्ञानिक और ऋषि हुए हैं। उनमें से एक ऋषि याज्ञवल्क्य जी हुए, जो राजा जनक के दरबार में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनकी एक विशेष प्रयोगशाला थी जिसमें कई अनुसंधान कार्य चलता था और उसकी देखरेख ऋषि कामठ किया करते थे। याज्ञवल्क्य जी ने अपने समय में यह सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी इतनी है कि बीच में 108 अगर सूर्यों की पंक्ति लगाई जाए उतनी दूरी, और उनके अनुसार जो उन्होंने दूरी निकाली थी वह 14 करोड़ 98 लाख के लगभग निकलती थी। जो बाद के वैज्ञानिकों ने जो निकाली वह 15 लाख के करीबन निकली है। इसी तरीके से याज्ञवल्क्य जी ने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी निर्धारित करने का एक सूत्र दिया था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में यदि 108 चंद्रमा की पंक्ति लगाई जाए तो इतनी ही दूरी निकलती है। याज्ञवल्क्य जी के हिसाब से करीबन 3,75,000 किलोमीटर की दूरी निकलती है, जबकि आज के वैज्ञानिक ने यह दूरी करीबन 3,56,000 दिखाई है। तो कुल मिलाकर विज्ञान और हमारे ऋषियों द्वारा स्थापित की दूरियां करीब करीब बराबर निकलती है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि कितने बड़े खोजकर्ता और वैज्ञानिक हुए हैं। हमारे देश में दिशा सूचक जो कला थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता में स्थापित हो गई थी, जबकि नेविगेशन आर्ट बहुत बाद में दुनिया में हुआ। इसी प्रकार प्रकाश की गति निर्धारित करने के लिए सारणाचार्य ने अपने ऋग्वेद भाष्य में स्पष्ट लिखा है कि यह दूरी 22,202 योजन प्रति निमिष अर्थात सेकंड के 5वें हिस्से तक में तय की जाती है, जो बाद में वैज्ञानिकों ने यही दूरी 1,82,500 किलोमीटर अर्थात 2,202 योजन के बराबर मानी। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि भारत का विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत कुछ आगे बढ़ा हुआ था। इसी प्रकार से कई खोजें हुई हैं। तो हमारे विद्यार्थियों को और युवकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार से पीछे नहीं था। 8वीं सदी में ही भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज कर ली थी, जबकि आज का वैज्ञानिक न्यूटन को लेकर कहता है कि उन्होंने 17वीं शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी। तो यह जानकर हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे विज्ञान में कितनी उन्नति की थी। आर्यभट्ट ने 7वीं सदी में ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी पर घूमती है, जबकि आज के वैज्ञानिक ने बहुत वर्षों बाद इस बात की खोज की थी। तो कुल मिलाकर ये सब जानकारी देने का तात्पर्य यही है कि हमारा विद्यार्थी ये जाने कि हमारा जीवन, हमारी कला, हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं आज की वार्ता पूरी करूंगा। एक बार टॉलस्टॉय के पास एक युवक पहुंचा। उसने युवक ने पूछा कि महात्मा जी, ये जीवन क्या है? उन्होंने जवाब दिया, सुनो, एक बार एक व्यक्ति के पीछे जंगली हाथी पड़ गया। वह उससे बचने के लिए कुएं में कूद पड़ा। कुएं में उसने देखा कूदते हुए एक बरगद के पेड़ की जड़ को उसने पकड़ के वो लटक गया। नीचे जब देखा
तो उसने देखा कि मगरमच्छ मुंह फाड़े उसको खाने के लिए तैयार है। ऊपर जब देखा तो छत यानी सर के छत्ते से बूंद बूंद सर टपक रहा था। उस युवक ने अपना मुंह खोलकर रस पीना शुरू किया, लेकिन उसको इस बात का फिर डर लगा। उसने देखा कि जिस जड़ को पकड़े वो लटक रहा है, उसको एक काला और सफेद चूहा उतर रहे हैं और उसको तोड़ देंगे। यह देखकर वो डर गया। इतना कहकर टॉलस्टॉय चुप हो गए। युवक से पूछा, कुछ समझे? युवक ने कहा नहीं। तब उन्होंने कहा कि वह जो जंगली हाथी था वह काल है, जो मगरमच्छ है वो मृत्यु है, जो छत्ते का टपकता रस है वो जीवन रस है, और जो चूहे काले और सफेद हैं वो दिन और रात है। इस तरीके से मनुष्य दिन और रात अपने जीवन का आनंद लेता है, और कभी समय आने पर जब टहनी टूटती है तो मगरमच्छ का शिकार हो जाता है। बस इस संपूर्ण स्थिति का नाम ही जीवन है। कुल मिलाकर हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम जब तक हैं तब तक कुछ न कुछ कार्य करते रहें, अपनी उन्नति करते रहें, लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते रहें, तभी मनुष्य मात्र की भलाई है। इन्हीं शब्दों के साथ कृपया इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को कंट्रीब्यूट करें। कल फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर। वंदे मातरम।